फ्लॉप की, जिसकी बात करने वाले हम फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप जिसमें बड़े सारे बच्चों को परेशानी भी आ रही है, बड़े सारों ने जो मेल्स किए कि ये समझाओ में, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमें फ्लिप फ्लॉप में समझना है दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट, व्हाट इज सिक्वेंशियल सर्किट? तो इसकी डेफिनेशन हम पहले बात कर लेते हैं, जिससे हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस पता चल जाए। तो इसमें लिखो इन सिक्वेंशियल सर्किट, इन सिक्वेंशियल सर्किट the present output depends upon the present input as well as the past output, सिक्वेंशियल सर्किट है क्या? हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमारे n नंबर ऑफ इनपुट्स है एंड m नंबर ऑफ आउटपुट्स है। ये आउटपुट मैंने बोला इन सिक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट, जो प्रेजेंट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द पास्ट आउटपुट। तो पास्ट आउटपुट हमें स्टोर करना पड़ेगा, जब भी तो हम नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट आउटपुट पे पास्ट आउटपुट का यूज करेंगे, तो ये हमारा एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाता है। ये आउटपुट एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाएंगे आउटपुट, एंड देन ये आउटपुट एज एन इनपुट का काम करेंगे नेक्स्ट वाले, एज एन इनपुट का काम करेंगे नेक्स्ट टाइम। इट स्टोर्स द आउटपुट टिल वी अगेन गोइंग टू यूज इट। ये आउटपुट स्टोर कर लिया जब तक हम अगली बार यूज ना करें इसको, ठीक है। इट स्टोर्स द आउटपुट टिल वी अगेन गोइंग टू यूज इट। तो जैसे मैंने इनपुट दिया I1, I2, I3, then output comes out O1, O2, O3, and this output stores in this. And when I make another input I4, I5, I6, then the output O4, O5, O6 use this previous output as an input and gives out the present output, ठीक है। तो दोनों पुराना वाला आउटपुट भी इस बार इनपुट का काम करेगा और देन O4, O5, O6 हमारा मिलेगा। अब ये मेमोरी एलिमेंट है क्या? ये मेमोरी एलिमेंट है क्या? दिस मेमोरी एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ फ्लिप फ्लॉप। यही हमारा फ्लिप फ्लॉप है, इसी को हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। यही हमारा फ्लिप फ्लॉप। तो हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप से पहले हमें कुछ और एक दो बातें और करनी होती है। SR लैच, ये सब की हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे जिससे हमारी चीजें क्लियर होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले SR लैच। व्हाट इज आर SR लैच? ये SR लैच है क्या? लैच का मतलब समझते हो? लैच, लैच क्या है? द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इज नोन एज लैच। ये एक स्टोरेज एलिमेंट को हम लैच कहते हैं। द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इज कॉल्ड लैच, ठीक है। तो मतलब ऐसा लैच क्या करेगा? हमारे इसमें इलेक्ट्रिक साइंस क्या होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो इट स्टोर्स इधर 0 और इधर 1।
या तो ये 0 स्टोर करेगा या तो ये 1 स्टोर करेगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं स्टोर करेगा। अब एसआर लैच के टाइप्स क्या है? एसआर लैच के टाइप्स क्या है? एसआर लैच जनरली दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज NAND एंड सेकंड इज NOR। ठीक है, सबसे पहले हम NOR SR लैच लेंगे, देन NAND SR लैच की भी हम बात कर लेंगे अगर हमें करनी होगी तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं NOR SR लैच। NOR SR लैच, SR लैच। तो NOR SR लैच की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले NOR है तो NOR का गेट बनेंगे, NOR के गेट बनाएंगे, बड़ा इजी है। NOR के 2 इनपुट्स एंड एक आउटपुट, ये हो गया। इसका इनपुट, इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट स्टोर करेगा। क्यों करेगा? इसका आउटपुट इसका इनपुट स्टोर करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट व्हिच स्टोर्स द आउटपुट एज एन इनपुट। आउटपुट हमारा इनपुट में जाके स्टोर हुआ है, आउटपुट जो है स्टोर हुआ एंड देन वी यूज इट एज एन इनपुट। ठीक है, तो अब एक और होगा हमारा, ठीक है, दिस इज माई S, दिस इज माई R, लेट इट बी Q एंड दिस बी Q बार। या मैंने S लिया और एक R लिया। S R का मतलब क्या, ये समझ आता है? S और R का मतलब क्या है? S R का ये मतलब है, S मीन्स सेट एंड R मीन्स रीसेट। Set denotes, that is Q and set. When S is set, then my Q is equals to 1, otherwise my Q is equals to 0. ठीक है, तो अब देखो हम SR लैच की बात करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केस 1 की। When my S is equals to 0 and R is equals to 1, R is equals to 1। अब इसके लिए हमें सबसे पहले NOR गेट के बारे में पता होना चाहिए कि NOR गेट हमारा कैसे बनेगा। तो NOR गेट में हम देखते हैं NOR गेट A, B एंड Y 0 0 0 1 1 0 1 1। NOR गेट में हमारा क्या होता है, ये इनपुट होता है एंड दिस में आउटपुट। जब भी हमारा 1 आएगा तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। आंसर हमेशा 0 एंड अदरवाइज आंसर इज 1। तो इसलिए मैंने S इक्वल्स टू 0, इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि S इक्वल्स टू 0, सबसे पहले मैं केस लूँगा S इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू 1। इस केस में मेरा R क्या है, 1, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 0। मीन्स हमेशा मेरा Q रहेगा 0 एंड Q बार इसका अपोजिट होगा, 0 है तो 1, और इसको वेरीफाइड करोगे तो 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, S इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, R इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, S को 0 लेता हूँ, R को 0 लेता हूँ, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो S 0 लिया इस बार मैंने, और ये 0 है, 0 0 1 एंड मीन्स Q बार मेरा क्या आ गया, 1 आ गया एंड दिस इज माई 0, और 0 एंड दिस इज 1 0 1 0 एंड Q कितना है, 0। मतलब ये हमारा पुराने जैसे ही रहा, जो पहले वाला था वैसे ही रहा। इट मीन्स दैट मेमोरी स्टेट, इट इज अ मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट मीन्स आउटपुट स्टोर डाटा, जो हमने आउटपुट स्टोर किया दैट रिमेन्स द सेम, वो हमारा सेम रहा। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की बात करते हैं, तो इस बार हम S को 1 लेते हैं एंड R को हम 0 लेते हैं। इस बार मैंने S को 1 लिया, R को 0 लिया। जब मैं ये लूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, S 1 है तो Q बार हमेशा क्या रहेगा, 0 एंड Q इज ऑलवेज 1।
तो Q मेरा 1 आ गया, Q बार मेरा 0 आ गया। अब हम चेक करते हैं S इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू 0 पे। जब हम इस पे चेक करेंगे देन व्हाट वी सी इज दैट हमारा आंसर इस बार भी सेम रहेगा। कैसे देखते हैं, दोनों को 0 कर दो, 0 1 0 0 0, ये 0 इसमें आया, 0 0 1 सेम रहा पुराने वाले। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो मेमोरी स्टेट। मतलब Q S इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू 0 जब भी हम करेंगे तो हमारा हमेशा मेमोरी ही आएगा, ये हमारा फिक्स हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट इज केस 3। केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो यही है, S इक्वल्स टू 1 एंड R इक्वल्स टू 1। जब हम ये करेंगे जब हम S इक्वल्स टू 1 कर देंगे एंड R इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो क्या होगा। S इक्वल्स टू 1 में हम देखें तो आउटपुट हमेशा, R इक्वल्स टू 1 में देखें तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा एंड Q बार इज S इक्वल्स टू 1 तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। और क्या ये हो सकता है, Q इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q बार और Q बार इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q बार, मीन्स इट इज नेवर बी इक्वल, कि Q और Q बार कभी इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स दैट दिस इज not valid statement, not valid, तो we will not use it. Reason not used, not used, हम इसको यूज नहीं करेंगे कहीं भी, हम इसको यूज नहीं करेंगे कहीं भी। तो इसकी अब हम एक ट्रुथ टेबल बना लेते, ट्रुथ टेबल बना लेते जिससे हमें सारा कुछ समझ आ जाए। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में देखें तो S होगा, R होगा एंड आउटपुट हमारा क्या होगा, Q एंड Q बार। तो इनपुट देख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 पे क्या था हमारा, मेमोरी स्टेट। 0 0 पे क्या, 0 0 पे क्या था हमारा, मेमोरी स्टेट थी। एंड 0 1 पे, 0 1 पे हमारा आउटपुट 0 1 था, 1 0 पे 1 0 था एंड 1 1 पे नॉट यूज्ड, नॉट यूज स्टेटमेंट थी। 1 1 पे नॉट यूज स्टेटमेंट थी। ठीक है, ये हमारा ट्रुथ टेबल होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बात करूंगा NAND SR लैच, NAND SR लैच, NAND SR लैच मेरी सेकंड प्रेजेंटेशन में होगा। दैट्स इट।